स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी की पुस्तक क्लास 8 से 8वां पाठ अमरूद का पेड़ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको ज्ञान रंजन ने लिखा है। बच्चों, यह पाठ जो है वह अंधविश्वास पर आधारित है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अमरूद का पेड़, जैसा कि नाम है, पेड़ के इर्द गिर्द ही एक कहानी घूमती है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीजें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज्यादा नहीं बढ़ी। शुरू में तो देखिए, शुरू एक ही शब्द 2 बार आया है, यहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म है। शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी। उदासीनता में ता प्रत्यय या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले किसने टोका, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जहां भी आपको पुनरुक्त शब्द युग्म आएगा उसको कर लीजिएगा, ये प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा आपको। सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका। बच्चों, आप अपनी बुक में इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लाइन मिल जाएगी। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं। एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ, देखिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, किस तरफ मकान का मुखड़ा नहीं होना चाहिए। तो पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। इन सारी लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, लंबा जेल, सत्याग्रह के दिनों में। पिताजी खुद राजनैतिक सामाजिक, देखिए इक प्रत्यय जुड़े हुए हैं इसमें, राजनैतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। देखिए बच्चों, अमरूद के पेड़ का चित्र है, घर के दरवाजे के सामने है, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी जिंदगी डुबो दी, और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। चचेरे ने अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह किया, और मुझे तरस आ गया कि कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फूहड़ बात कहती हैं। खैर, यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। वैसे अम्मा की प्रीतिकर सुंदर मुखाकृति पर अमरूद के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति आती थी। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रसंग लिखा हुआ है। प्रसंग में प्र प्लस संग बराबर प्रसंग, और प्र उपसर्ग है। अब आप सोचेंगे उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग प्र आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा कि प्र उपस्वर्ग के जितने भी शब्द आप बना सकते हैं, प्र प्लस संग, प्र प्लस दान, प्र प्लस भय, भाव, प्र प्लस धान, प्र प्लस धन, प्र प्लस भाव, आप अपने हिसाब से खोज के प्र को जोड़ करके सब मूल शब्द में प्र को जोड़ करके प्रश्न ये आप उपसर्ग बनाइएगा बच्चों। तो देखूंगी मैं अगली बार। 57 की बरसात में, देखिए 57 की बरसात में अकस्मात एक दिन मिद्दू ने, अब आपको यहाँ भी अंडरलाइन करना है, मिद्दू ने सबको दौड़ दौड़ कर बताया कि अमरूद में 3-4 सफेद फूल आ गए हैं। प्रश्न आएगा बच्चों कि किसने सबको सबसे पहले बताया कि अमरूद में सफेद फूल आ गए। आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। मिद्दू की उम्र बढ़ रही थी, उसकी आकृति पर वय का ओप चढ़ रहा था। मिद्दू एक बच्ची है, तो आप लोग उसको अंडरलाइन कर लें। अमरूद बढ़ने में कहीं उसे अपने विकास की सी संतुष्टि अनुभव हुई होगी। वह खुश थी। बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे से पप्पू को खड़ा कर यह बताते कि वो देखो पप्पू बेटे, अमरूद का फूल।
अमरूद का फूल। मैं सोचता कहीं पानी के झोंकों में नरम फूल टूट न जाएं। बहुत तेरे फूल टूटे भी, लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए। और फिर जल्दी से बीत जाने वाले सुखद दिनों में, देखिए बच्चों, सुख में द प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सुख प्लस द सुखद, दुख प्लस द दुखद, द प्रत्यय छोटे छोटे अमरूदों में बदल गए। यहाँ पुनरुक्त शब्द युग। मुझे लगा हमारे घर के सामने का यह अमरूद हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में फल खूब और अच्छे आते हैं। किसने बताया? घोष बाबू के माली ने। अमरूद और नींबू के साथ बात खास लागू होती है। माँ ने विजय से कहकर अमरूद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बाढ़ के पहले ही तुड़वा कर फेंकवा दी थी। यह बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि माँ में विराट मातृत्व है। मातृत्व, मातृ, माता में त्व प्रत्यय, मातृत्व। तो ये देखिए, मातृत्व जो हो जाता है ये भाववाचक संज्ञा है, मातृत्व है, और वह भविष्य के लिए प्रतीक्षा कर सकती हैं। उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दीर्घ प्रतीक्षा यानी लंबा इंतजार करती है, और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। स्वप्न बच्चों तत्सम शब्द है, यहाँ पर स्वप्न का अर्थ होगा सपना। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अब शकुनी विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमरूद तरु पर नहीं पड़ी। तरु का अर्थ है पेड़। तोते का पिंजरा सुबह दरवाजा खोलने के साथ ही अमरूद की एक छोटी सी टहनी पर टांगा जाने लगा था। वह दोपहरी तक उस पर टंगा रहता। चुन्नू, मिद्दू, पप्पू ने फुर्ती से नाजुक फुनगियों तक चढ़ने की माहिरी इस पेड़ से प्राप्त की। माहिरी मतलब महारत हासिल कर ली। छोटे छोटे पेड़ पे बच्चे कैसे तेजी से चढ़ जाते हैं, उसके बारे में। दशहरा, दीपावली, तीज त्योहार पर दीदी की जीभ जब सूरन खाने को ललचती तो अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली जरूरत की पूर्ति भी वही पेड़ करता था। कहते हैं कि अमरूद की पत्तियों में सूरन को पकाने से, देखिए बच्चों, ये आपके डेली काम की चीज़ है कि अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाने से गले में काटता नहीं है। ये सही है और मैंने भी इसको प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। लगने लगा था कि अमरूद का पेड़ ज्यों हमारी एक बड़ी सुविधा है या हमारे अंदर आत्मीयता को निरंतर धनिक बनाने वाला कोष। आत्मीयता में ताप्रत्य। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। अमरूद गोल, छोटे मगर ललछर चित्तियों वाली जाति के थे। ढेपियां मुलायम होते ही लोग उन्हें तोड़ लेते और पूरे जाड़े जी भर कर घर में टमाटर और अमरूद का सलाद खाया गया। सुग्गे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे। यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। मुझे मनस्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। हम में दृष्टिकोण की उदारता ताप्रत्य परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता में भी ता है। आकस्मिकता या एक संपूर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। जीवन में सब सहज है, सब संभव है। अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठ चर्चाएं कर करके हम 3-4 भाई बहनों ने अपने उम्र के फर्क को दोस्ताना हरकतों से भर दिया। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को कुरेद कर, कभी ताप उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों के मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्श भी हो जाते उठते तुर्स भी उठते हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चिंतता थी कि ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं, अपितु यह अच्छी बात है। नई चीजें यूं ही बनती हैं जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अपशकुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना और वह अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। अमरूद फलता फूलता रहा। देखिए यहाँ पर फल में ता, फूल में ता प्रत्यय है, और अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में
जुदा तरीके से नौकरी के लिए बंटने लगे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। असामान्य में उपसर्ग, सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश सबको होता था। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्रातिशीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर से भारी मन गुजरते हुए सबसे ज्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल है और हम लोगों को न समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है, और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। अमरूद का पेड़ मुझ में प्रतीकों का निर्माण किया करता और फिर एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता। निमग्न मतलब डूब जाता। इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पा रहा हूँ। बरस जबकि अमरूद भरपूर आया, कोई घर पर नहीं है, तथा नम कर देने वाली जज्बाती बातचीत के कई नाजुक टुकड़े। पिताजी की चिट्ठियां हमेशा ही कुछ दूसरे प्रकार की रही हैं। उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न या दबाव रहता है। मैं देखता हूँ थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया है, और यह परिवर्तन तेजी से दूसरे परिवर्तन की भूमिका बनता जा रहा है। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मामूली और अचिंतनीय हो गए हैं। और पिताजी लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। शायद हम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब यक्ष्मा बहुत आसान है, और कहानियों में भी पात्रों का यक्ष्मा से ग्रसित होना लोगों को द्रवीभूत नहीं कर पाता। अच्छे संपादक ऐसी कहानियों से ऊब गए हैं और उन्हें लौटाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। फिर मृत्यु भी आज इतनी असह्य नहीं रह गई है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया। बच्चों, यहाँ पर आपको अपादान कारक मिलेगा। दुख जो है वो दुख शरीर से हट चुका है। कहाँ चला गया? मन पर चला गया, मन पर सिमट आया है। यहाँ पर जो से है अपादान कारक का चिन्ह है, और ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको कारक के चिन्हों के लिए प्रयोग होगा। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़े भाई चूल्हा चौका अलग करने के लिए एक तनाव पैदा कर रहे हैं। बड़ी चकचक है। बहू ताजी रोटियां तो खुद खा जाती हैं और बासी हम लोगों के लिए रख देती हैं। तुम क्या जानो, हम लोगों का जीना मुहाल हो गया। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती हैं, सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं, आदि आदि। यह एक दुखद प्रसंग था। देखिए, सुखद और दुखद, दुखद में भी द प्रत्यय और प्रसंग में प्र उपसर्ग। हालांकि मैंने अमरूद न काटने की अपनी बात पर ही जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिख दी थी। राखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचित भावुक हो आया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चारदीवारियां कूद कर अमरूदों की चोरी किया करते और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है। यह कि जिनके घर अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे ईर्ष्यालु हो गए होंगे, हमारी चार दीवारी कूदते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह राफ्ता राफ्ता यानी धीरे धीरे पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं, ऐसा अम्मा ने लिखा था, और भौजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है कि वह क्यों अपनी तबीयत का राजा हो गया है, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करता है। अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी कभार फैशनेबल ढंग से भी मैं सोचा किया हूँ कि होटलों के लॉन में लगे बैठने वालों को सुखद छां देते हुए रंगीन छातों की छाया मेरी आंखों में अक्सर उभरी है। हमारा अमरूद का पेड़ एक हरा छाता है, एक डंगरा सा फलता फूलता पेड़ जिसमें अनुपातहीन डाले नहीं बल्कि एक संवरापन। जब घर जाने को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया। सुख तन मन पर एक बहशत की तरह सवार था। फिर अंधेरे यमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया, और रात के सन्नाटे में एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद
की एक सुखद पर बेचैन बे में चैन बे प्लस चैन बेचैन बे उपसर्ग रात थी। पता नहीं एक अजीब भयानक सी विराटता में ताबड़ते थे। विराटता के ख्याल मन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते बिगड़ते रहे। जैसे नगर इलाहाबाद की आत्मा में भूत क्रांति है। अपने आप लोग काम कर रहे हैं, बुद्धियां किसी नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थूल के नाम पर यह शहर जैसे परम शून्य है। लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था। तड़के उठकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि शायद हमारे प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं। ऐसी स्थितियों में मुझे बार बार अवनींद्र बाबू का वह चित्र याद आ जाता, जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे यह जानकारी है कि उसकी घेर में एक नवल तर उगाया है। और यह बात उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक और गुलदाउदी और दूसरे और केले की क्यारियां बना ली गई हैं। बल्कि चुनौती इस बात की थी कि हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। शायद माँ की हम संतानें उन्हें अशुभ से लड़ सकने की अपनी सामर्थ्य का आश्वासन नहीं दे सकी थी। मैंने पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षणजीवी हुआ करता था, अब गहरा गया है। माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटी का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। कुछ देर बाद मैंने साधारण तौर पर अमरूद की बाबत माँ से पूछा तो मिद्दू के गुस्से को सहारा मिला। उसकी कंडेल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठ बैठा। उसका मुंह फूल गया। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी कि मुझे उसका क्षोभ अच्छा लगा, क्योंकि यह क्षोभ मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है, और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बदलता है जीवन को, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा और तथा सहा भी जा सके। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मित्तू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था, और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप का एक चकत्ता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। चलिए इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने घर के अहाते में लगे अमरूद के एक पेड़ से अपने जुड़ाव और उसके कारण घर में आई आनंद एवं आशंकाओं का मार्मिक वर्णन किया है। अपनी माँ के अंदर गहरे बैठे इस पेड़ से जुड़े अंधविश्वास। बच्चों, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अमरूद का पेड़ यह अंधविश्वास पर आधारित है, और इसको ज्ञान रंजन ने लिखा है। अंधविश्वास को दूर करने का लेखक का असफल प्रयास और अगली पीढ़ी द्वारा उस अंधविश्वास पर रोष प्रकट करना भविष्य में ऐसी चीजों के उन्मूलन के प्रति आशा जगाती है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया हुआ है बच्चों। भाषा संदर्भ देखते हैं। अमरूद फलता फूलता रहा, तब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। अब देखिए, पप्पू क्या है, कर्ता कारक है और उसका चिन्ह है ने। यहाँ पप्पू के बाद ने का कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ने के प्रयोग के वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है, जैसे करना का किया, खाना का खाया, कहना का कहा इत्यादि। पाठ में आए ऐसे वाक्यों को छाटिए जिसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे पप्पू ने, मिद्दू ने, पड़ोसी ने, आप देख लीजिएगा उसमें। दूसरा नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। माँ अजमेर डैश, यहाँ पर में ने को से है तो माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, लंबा जेल में हो जाएगा। में जो है बच्चों ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। दूसरे बरस से जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था, तो ये आपका करण कारक का चिन्ह हो गया। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती हैं, तो का की के संबंध कारक का चिन्ह हो गया।
मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। ने हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह। दुख शरीर से मन पर सिमट आया, मैंने पाठ को पढ़ाते समय आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा था। दुख शरीर से, यहाँ पर अपादान कारक से जो है अपादान कारक का भाव है, अरे कारक का चिन्ह है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है क्योंकि दुख जो है वह शरीर को छोड़ करके मन पर चला गया है, अलगाव का भाव होता है, वहां पर हो जाता है अपादान कारक। चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसी चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर भी मैं आपको बता दूंगी।